Assalamu alaikum viewers, my name is Khizr and you are watching Infomania. Viewers, today I am going to discuss a very critical topic with you, that is regarding stress. How to reduce stress. Viewers, stress जो है एक ऐसी बीमारी है, आप समझ लें एक ऐसी सूरत हाल है जिससे हर शख्स को जिससे सामना करना पड़ रहा है। तो हम बात करेंगे कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इसको आप मिनिमाइज़ तो नहीं कर सकते, आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की रीज़न्स पे और कैसे इसको काउंटर किया जाए। दो तरह के लोग होते हैं व्यूअर्स इस दुनिया में, एक होते हैं बिलीवर और एक होते हैं नॉन बिलीवर। बिलीवर जो लोग होते हैं वो रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं, जो भी उनके रिलीजन में गाइडलाइंस होंगी और जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, और जो उनके रिलीजन में मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए चीज़ें बताई होंगी, जैसे इस्लाम को कोई फॉलो कर रहा है तो वो वज़ाइफ पढ़ेगा, हिंदू मत को फॉलो कर रहा है तो अपने रिलीजन के मुताबिक वो प्रे करेंगे, और अगर क्रिश्चियन है तो वो बाइबल के थ्रू उसकी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। लेकिन जो लोग नॉन बिलीवर होते हैं, जो किसी एज सच रिलीजन पे बिलीव नहीं करते, तो उनको भी इस सूरत हाल का जो सामना करना पड़ता है, तो वो इस सिचुएशन में कैसे इसको काउंटर करते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। बिलीवर जो लोग हैं उनके लिए भी, नॉन बिलीवर्स के लिए भी। बिलीवर्स तो वज़ाइफ वगैरह कर लेंगे, स्पेशली मुसलमान तो, लेकिन जो नॉन बिलीवर हैं उनके लिए हम बात करेंगे कि स्ट्रेस जो है ये, अगर आपने स्ट्रेस का एक पीछे पूरा बैकग्राउंड होता है कि ये क्यों, इसका रूट कॉज क्या है। ये अगर स्ट्रेस आपके जिस्म में आप 3 घंटे तक अगर आप मौजूद रहे तो ये एंजाइटी में तब्दील हो जाता है। आफ्टर 3 आवर्स अगर आप स्ट्रेस आप ले रहे हैं तो एंजाइटी में तब्दील हो जाता है, और एंजाइटी 2 दिन बाद टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। आप एक एंजाइटी के फेज से निकल के टेंशन में चले जाएंगे, और टेंशन 1 हफ्ते बाद व्यूअर्स डिप्रेशन में चेंज हो जाएगी। तो आप अगर इस स्टेट ऑफ द माइंड से नहीं निकल पाएंगे तो ये पूरा एक साइकिल है जिसके थ्रू एक शख्स स्टेप बाय स्टेप डिप्रेशन में जाता है, जिसका आगाज़ स्ट्रेस से होता है। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। उसके लिए जो सॉल्यूशंस होंगे वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। व्यूअर्स, इसमें पहली जो चीज़ सॉल्यूशन होगी वो होगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वरी। जो मुश्किल है उसका हल तलाश करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि उसको सर पे सवार किया जाए। क्योंकि अगर किसी मसले का हल मौजूद नहीं तो टेंशन लेने से हल निकल नहीं आएगा, और लेकिन अगर किसी मसले का हल मौजूद है तो टेंशन लेने का क्या फ़ायदा। उस हल की तरफ जाना चाहिए और सॉल्यूशन को देखना चाहिए कि किस तरह इस मसले को हल किया जा सकता है। बहुत से लोग होते हैं जो सर पे अपने सवार कर लेते हैं चीज़ों को, और बहुत से लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं नेचर वाइज। वो आपने देखा होगा कि वो इस सिचुएशन में, स्ट्रेस में ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। जिन लोगों के आसाब मजबूत होते हैं, जो लोग जिनकी नर्व पे कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग माइंड के लोग होते हैं, वो इतना स्ट्रेस को नहीं लेते। दूसरा होगा व्यूअर्स, दूसरा ये होगा कि आप चेंज द नेम ऑफ द प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम, जो मसला, जो रूट कॉज बना हुआ है स्ट्रेस की, आप उसको काउंटर करें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप इधर उधर उसको, आप मसले को फोकस करें। पहले आप आइडेंटिफाई करें कि मसला है क्या, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाएं। थर्ड इसमें व्यूअर्स आ जाएगा कि आप इसमें जॉगिंग एंड एक्सरसाइज, फिटनेस लेवल इसमें बहुत मैटर करता है। कि आपने देखा होगा कि जो लोग भी स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड रखते हैं वो लोग इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से काउंटर करते हैं बनस्बत दूसरे लोगों के। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मिसाल आपके सामने है, वो एक स्पोर्ट्समैन थे जो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे। तो आपने देखा है कि वो इतनी एज में भी, 67 की एज में भी वो इतने फिट हैं, और आज भी हालांकि वो इतनी अहम जिम्मेदारी, इतने अहम ओहदे पे हैं, मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे, और चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी हैं मुल्क के, तब भी वो फिटनेस और एक्सरसाइज पे इतनी तवज्जो देते हैं कि वो डेली बेसिस पे इसको करते हैं, वो एक दिन का नागा भी नहीं करते। यही वजह है कि स्पोर्ट्स का जिनका बैकग्राउंड है लोगों का, वो लोग इसका इतना शिकार नहीं होते, जबकि दूसरे लोग ज़्यादा हो जाते हैं। चौथी जो चीज़ है व्यूअर्स, वो है, आप इसको जो काउंटर कर सकते हैं वो है योगा के थ्रू। योगा आपने देखा होगा बहुत से लोग, स्पेशली ख़वातीन, इसमें बहुत योगा करती हैं, और आपने देखा होगा कि योगा के मुख्तलिफ पोजेज़ होते हैं, और उस स्पेसिफ़िक पोजेज़ में आपको कई दफ़ा घंटों गुजारने पड़ते हैं।
تو جو نان بلیور لوگ ہیں وہ اپنی فٹنس لیول کو انکریز کریں اور یوگا کے تھرو، اور ایک اسپیشل، اب تو بہت سے انسٹیٹیوٹ کھل گئے ہیں، بہت اتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، اور وہ اسپیسیفک ایکسرسائزز بتائیں گے جو آپ کو اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے لیے کرنی ہوں گی، اور اس کے ذریعے آپ اسٹریس لیول کو ڈیکریز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کرتے تو یہ ہوگا، آپ کی جو اسٹیٹ آف دا مائنڈ، آپ کی ذہنی کیفیت ہے، اس پہ یہ چیزیں سوار ہو جائیں گی۔ اور آپ کو میں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کال اس میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو پریشانی ہے وہ خیالات سے نہیں ہوتی، پریشانی جو ہے خیالات سے ہوتی ہے، حالات سے نہیں ہوتی۔ یہ واصف صاحب نے فرمایا تھا، اس لیے کہ انسان جو چیز سوچ رہا ہوتا ہے سارا دن، اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، حالات کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان حالات کی وجہ سے پریشان ہے، تو اگر انسان اپنے تھنکنگ پیٹرن پہ غور کرے کہ وہ کیوں پریشان ہے، اس کی روٹ کاز کیا ہے، اور اس کے سولوشن کی طرف جائے، تو وہ اپنے سٹریس کو بہت جلد ریڈیوس کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ وہ منیمائز ضرور کر لے گا۔ امید ہے مجھے آپ کو یہ نالج کافی مفید ثابت ہوگی، اور آپ ضرور اپنے سٹریس لیول کو کاؤنٹر کر سکیں گے، اور ایٹ لیسٹ اس کو ریڈیوس ضرور کر سکیں گے۔ ویورز، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. Don't forget to subscribe that channel and give your valuable feedback in the comment section. Thank you so much for your time. Until next time, Allah Hafiz.